तो नमाज जनाजा नमाज पढ़ाने का मसला आता ना, तो नमाज पढ़ा में ऐसे सफ में बेचारा इमाम देख के कह रहा पढ़ाई जाए, तो आवाज सफ में से ना आती, पेड़ के नीचे से आती है, पढ़ाओ जी पढ़ाओ। बोले भाई बेटे से पूछना। बोले यही तो बड़ा बेटा है, नमाज में नहीं आया कि नहीं, कपड़े ठीक नहीं है। अल्लाह अल्लाह। वो कितना बदबख्त बेटा है यार, जो बाप के नमाज जनाजा ना पढ़ सका। उससे भी बड़ा कोई बदबख्त होगा जो अपने बाप के जनाजे में खड़ा ना हो सका, कहते दूर खड़ा है। मैं एक बात बताता हूं, कुछ ये भी सोचते नहीं नहीं मेरे तो फला पीर साहब से अच्छे ताल्लुकात है, बुलाऊंगा पढ़वा लूंगा, मौलाना वसीम आएंगे पढ़ा जाएंगे, हाँ कोई भी आ जाएगा, कोई भी पीर साहब पढ़ा जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, दिल पे हाथ रखिए सारे लोग, हजरत जरा तवज्जो करें। वाह वाह, हक है हक है। ये देख रहे हो इस मौसम में भी इतना पसीना है, ये पसीना मौज में नहीं आ रहा है, ये मेहनत से आ रहा है। हम ये सोचते हैं फला पीर साहब आएंगे नमाज जनाजा पढ़ा जाएंगे, लेकिन सोचिए फर्ज करें मुझे मुखिया जी बुला ले, सरपंच साहब आपके मुझे बुला ले और बुला के कहे भाई ये नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, तो एक बात बताइए, मैं कितने भी मेरे अच्छे ताल्लुकात हो जाए इनसे, ये कितने भी ये मुझे पैसा दे दे, मुझे एक बात बताइए, आपकी मौत का दर्द उतना ही होगा मुझे जितना आपके बेटे को होगा? इंसाफ की बात करें, मुंह देखी नहीं। बाप की जुदाई का दर्द बेटे को ज्यादा होगा और बेटे की मौत का गम बाप को ज्यादा होगा। दोनों बातें, मैं चाहे कितना बड़ा पीर बन जाऊं या कितनी फ्लाइटें बदल के नमाज जनाजा पढ़ाने आऊं, जो दर्द मुसल्ले पे खड़े होने के बाद तेरी मैयत का तेरे बेटे को होगा, वो किसी पीर को नहीं हो सकता है। और तेरा रब कितना करीब है तूने सोचा तक नहीं है। मैं आऊंगा मुसल्ले पे खड़ा होऊंगा, बड़े अच्छे आदमी थे सरपंच साहब, बड़े अच्छे आदमी थे हमारे भाई, मैं हाथ उठाऊंगा दुआ करूंगा बस चलता बनूंगा, लेकिन सोच तो सकी जनाजे पे तू लेटा गए, मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा गए और कोई आम बेटा नहीं, वो जिसे मजदूरियां करके तूने कुरान पढ़ाया था, वो जिसे मेहनतें करके तूने कुरान पढ़ाया था, वो जिसके फीस भरने के लिए तूने कपड़ों पे पाबंद लगाए थे लेकिन बेटे के ड्रेस पे पाबंद ना लगने दिया था, अगर वो बेटा मुसल्ले पे खड़ा होगा, वो तेरे जनाजे के आगे आए आके देख के कहेगा ए मेरे अल्लाह, आज ये वो लेटा गए जिसने जिंदगी मेरे नाम कर दी है, ये वो आ गया है जनाजे पे जिसकी जवानी मेरे लिए कुर्बान हो गई, ए मेरे परवरदिगार मैं इसको जिंदगी में कुछ ना दे सका, बस दुआ करने के लिए आ गया हूं। जब बेटा मुसल्ले पे आएगा उसे बाप की मजदूरी भी याद आएगी, हाथों के छाले भी याद आएंगे, माथे का पसीना भी याद आएगा, पैर की ठेठे भी याद आएंगी, रातों को उठ के आके भरना भी याद आएगा, रो के कहेगा या अल्लाह मुझे कुछ दे ना दे, आज मेरे बाप को जन्नत दे दे, मेरे बाप को जन्नत दे दे। और वो इतना करीम है, अगर बेटा आंसू का एक कतरा निकाल दे, खुदा की कसम वो तो ऐसा है अगर ठुकराने पे आए तो सोने के पगाल को ठुकरा दे, और अगर कबूल करने पे आए आंसू के एक कतरे को कबूल कर ले। अगर बेटा रो करके कहेगा या अल्लाह इसे बख्श दे, आवाज आएगी फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने कब्र में जाने से पहले इसको जन्नती बना डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, क़ारिए कुरान मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। इसलिए कम से कम एक बेटे को कुरान का कारी जरूर बनाना। हक है, सच्ची बात। लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी जिंदगी जी लीजिए, 3 फार्म हाउस हैं, 4 प्लॉट हैं, 5 फैक्ट्रियां हैं, सारे बेटे पैरों पे खड़े हैं, कहता कामयाब जी के जा रहा हूं। कामयाब वो नहीं है जो पीछे वकील छोड़ के गया, इंजीनियर छोड़ के गया, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ के गया। वो कामयाब है जिसने अपने पीछे कुरान वाले छोड़े हैं, जिसने अपने पीछे हाथ उठाने वाले छोड़े हैं। बहुत रोएंगे वो लोग जो सिर्फ दौलत से प्यार करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा अल्लाह ने जिन्हें दौलत दी है उनके लिए खुदा को पा लेना बहुत आसान है। माशाअल्लाह वसीम भाई, उनको जो पैसे वाले हैं उनके लिए बहुत आसान है वो खुदा को दोस्त बना लें अपना। आप कहेंगे कैसे? मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह जो सखी होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है, जो सखी होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। आप उसकी राह में आंखें बंद करके खर्च करना शुरू कर दे, वो तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। एक बेपैसे वाला आदमी कितने महीने मुजाहिदे करेगा, कितनी रातें एतकाफ काटेगा, कितने जंगलों में वक्त गुजारेगा। हाँ,
कभी कभी ऐसा होता कि 12 साल खाक छान के भी खुदा नहीं मिलता। अल्लाह अल्लाह बेशक। लेकिन अगर खुदा ने पैसा दिया है ना तो दीन की राह में लगाओ, कसम खुदा की अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। बेशक हक है। हाँ, और फरमाया गया सखी जन्नत के करीब होता है। तो अल्लाह ने पैसा दिया है, हर पैसा बुरा नहीं है। पैसा वो बुरा है जो फिरौन जैसा होता है, वो पैसा बहुत अच्छा है जो उस्मान गनी जैसा होता है। सुभान अल्लाह बेशक। वो पैसा बहुत अच्छा है। खुदा ने दौलत दी है ना, लगा कुरान पे, कयामत में सर उठा के कहेगा या रसूल अल्लाह, बेटे भी हाफिज न बन सके, नसीब से मैं भी न बन सका, लेकिन मैंने अपने पैसे से कम 10 हाफिज कुरान तैयार, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 10 हाफिज कुरान तैयार कराए थे। लगा पैसे यार, लगा। फिर देख ये वो सौदा। आला हज़रत क्या कहते हैं, बड़ी प्यारी बात कही थी। आप कहते हैं साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वाह वाह, हो ही जाएगा। प्यार करो, अल्लाह से भी मोहब्बत करो, लगाओ पैसा उसके लिए। जिन्हें खुदा ने दौलत दी है तो वो दीन पे लगाए, वरना कोई गारंटी नहीं। आज के बाद मरने की देर हो रही है, बेटा डांस कर रहा है अब्बा की कब्र। अल्लाह 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 बेशक। और एक रस्म चली है, रस्म, सारे लोग मेरी बात पे तवज्जो दें, धोखे में ना आइएगा। रस्म चली है, कहता जी कुछ पारे हैं पड़े हुए, अल्लाह अकबर बेशक। क्या करेगा, अब्बा की बरसी आ रही है, खुद बता कोई पारे पढ़ के रखेगा क्यों तेरे लिए। अल्लाह अल्लाह बेशक। हम में कई लोग बाबा हासिल करने के कहते ठीक है 10 पारे 10 कुरान लिख लो। अल्लाह अकबर, कितने लिखवाए, बिल्कुल सच्ची बात। वाह, से कितने, 10 किसने के बच्चों से पढ़वा दिए थे। बच्चे कितने कि 30 बच्चे हैं, 10 कुरान हो गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो भाई साहब ये देखिए, खुद आप सोचें यार, तुम्हारे लिए कुरान पढ़ के रखेगा क्यों कोई, क्यों रखेगा। तो अपने पीछे ऐसे छोड़ के जाओ ना जो तुम्हें हाथ ना फैलाना पड़े। हमने तो सोच लिया 10 मिल गए, पता चला 10 आयतें भी नहीं थी पढ़ो। अल्लाह अल्लाह बेशक, सच्ची बात। वाह हक है। बेटा कह रही मैंने 90 कुरान बख्शवाए और अब्बा पे फिर भी लठियां चल रही है। अल्लाह अल्लाह। अब वो अंदर से तो कह नहीं सकता बेटे कोई ना पढ़ा किसी ने। अल्लाह 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 बेशक। ये ना अपने पीछे कुरान वाले छोड़ के जाओ। और सुने, जब बेटा दफन हो, बाप दफन हो, और बेटा कब्र पे बैठे, यही तो जिम्मेदारी है। इनसे क्या कराओगे, इनसे हल जुतवाओगे, जमीनें खुदवाओगे, इनसे घास कटवाओगे, नहीं ना। हाफिज बनाया गया, इतनी जिम्मेदारी इनकी है। कल जब कब्र में पहुंचो, जाते जाते कह जाना बेटे जब मिट्टी डाल के दुनिया लौट जाए तो मुझे कुरान के कुछ पारे बैठ के सुना देना। अगर ये बैठ के तुम्हें तुम्हारी कब्र पे 10 पारे सुना देंगे, कसम खुदा की फ्री के देने वाले 70 कुरानों से वो राहत नहीं मिलेगी जो तेरे बेटे के 10 पारे तुझे कब्र में राहत अता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए नसीब वाले हैं जिनके पीछे कुरान पढ़ने वाले मौजूद हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ो। और बस्ती वालों, लाइक मुबारकबाद हो, तालिब इल्म जन्नत की चिड़ियां होती हैं, जन्नत की चिड़ियां। जब ये जन्नत में जाएंगे ना तो ठहर जाएंगे, लाइन चलेगी जन्नत की तरफ। अब तो इंडिया में भी हर जगह लाइन है, हर जगह ही लाइन है, कहां कहां का नाम लूं मैं, हर जगह ही लाइन है। तो लाइन लगी होगी, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, नंबर इनका आ जाएगा, जन्नत में जाओ, ये रुक जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों लाइन क्यों रुक गई, कहीं एक हाफिज आगे नहीं जा रहा। अल्लाह फरमाएगा पूछो चाहता क्या है, वो कहता मालिक क्यों दी जन्नत, का तूने कुरान सीने में रखा। सुभान अल्लाह। या अल्लाह सिर्फ ये मेरा ही कमाल तो नहीं था ना, किसी ने मुझे खाना भी खिलाया था, जिंदाबाद। किसी ने मेरे उस्ताद की तनख्वाह भी दी थी, माशाअल्लाह, सुभान। किसी ने मेरे मदरसे में लाइट का खर्च दिया था, किसी ने पढ़ने वालों के लिए ना कुछ जगह भी बनाई थी, किसी ने कमरा बनाया था, किसी ने पंखा बनाया था, लगाया था। फिर कहा अगर जन्नत देनी है तो फिर उसे भी दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाइन लंबी है, अल्लाह फरमाएगा अच्छा जा फरिश्तों इससे कह दो जिसे मर्जी चाहे, जिसे मर्जी चाहे ये उसे ले जाए। तो जिसने खाना खिलाया होगा वो जहन्नम की लाइन में खड़ा है,
जंजीर, पैरों में बेड़ियां, ये जाके हाथ पकड़ के कहेगा किधर का दोज़ख का, इधर नहीं अब इधर चल। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इधर चल। वो कहेगा क्यों? कहा खाना खिलाया था, बदला देने का दिन आ गया है, तूने रोटी खिलाई थी, मैं तुझे जन्नत की नेमतें खिलाने लेके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस दिन पता चलेगा क्या किया। तभी मैंने कहा था कुरान से प्यार करना, कुरान वालों से प्यार करना। अल्लाह कितना प्यार करता अपने बंदों से। 70 माओं से ज्यादा अल्लाह प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा। और इसकी मिसाल भी हुजूर ने दी। फरमाया मेरे सहाबा एक बात बताओ, अगर कोई मुसाफिर हो, ऊंट पे बैठ के जा रहा हो और जंगली इलाका हो यानी रेगिस्तानी इलाका, पहले जब लोग सफर करते थे तो सारा खाने पीने का सामान ऊंट पे लाद लेते थे। अगर वो सस्ताने के लिए रुके, फिर उसका ऊंट गायब हो जाए, वो उठे और देखे ऊंट नहीं है, तलाश करे ना मिले, फिर वो जिंदगी से मायूस हो जाए, फिर सोचे अब तो मरना ही है। कहा थोड़ी देर के बाद अचानक ऊंट लौट के आ जाए, उसे देखे कितनी खुशी होगी। कहा हुजूर कितनी होगी? तो हुजूर ने फरमाया अगर ऐसा बंदा जिसे ऐसा हो जाए ना, तो उसके मुंह से फिर जुमला ये निकलेगा, या अल्लाह मैं तेरा रब हूं, तू मेरा बंदा है। हालांकि कहना क्या था? कहना यह था कि तू मेरा रब, मैं तेरा बंदा हूं। मगर खुशी में ऐसा भूल गया, वो उल्टा कहेगा कि तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। इतनी खुशी हो गई उसको। सहाबा कहते हैं हुजूर इतनी खुशी? फरमाया हाँ। कहा इससे भी ज्यादा खुशी किसी को होती है? सहाबा खामोश। आका फरमाते इससे भी ज्यादा रब को खुशी उस वक्त होती है जब पलट के बंदा अपने रब की चौखट पे आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और रब की चौखट पे ले जाने के लिए तुम्हें ये दीन जरूरी है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इल्मे दीन जरूरी है खुदा तक ले जाने के लिए। आज जो ईमान से बहक रहे हैं लोग, ये दीन की कमी है। नौजवानों अगर बिजनेस करते हो, काम करते हो, रात का 1 घंटा निकालो मदरसे के लिए। सुभान अल्लाह। कुछ मत पढ़ो, मत बैठो लेके हसन अल कुरान। आओ कहो मौलाना वसीम से, पूछो इन उलमा से, कहो बस हुजूर की जिंदगी का एक चैप्टर सुना दिया जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ एक चैप्टर सीरत मुस्तफा का एक सबक सुनो और उसे सुन के चले जाओ। रात भर दिमाग लगाओ उस पर, अगले दिन फिर पढ़ो। जरूरी नहीं है एडमिशन होगा तब मुस्तफा वाले होगे। सिर्फ इन्हें आधा घंटा देने लगो, कसम खुदा की सारी कौम ही मुस्तफा वाली नजर आने लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अपना वक्त किरदार मुस्तफा के लिए दियो। और याद रखो कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूबा फरमा दीजिए जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं है। अपना नाम जो है ना, जरूरी नहीं है मदरसे वालों में लिखाया जाए, एडमिशन कराया जाए, बैठा जाए, वक्त से पढ़ा जाए, जरूरी नहीं है। आदत बना लो, जब वक्त मिलेगा तब दीन सीखेंगे। इस हाल में मर गए ना तो कयामत के दिन अल्लाह तुम्हें उलमा की सफ में जगह अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए नौजवानों जुड़ो। मैं अभी बहुत सारी बातें नहीं कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह कभी वक्त मिलेगा तो उन बातों पे मैं मौजू पे गुफ्तगू करूंगा। अभी जरूरी है कि मदरसों से जुड़ जाएं। इसके पीछे बहुत सारे राज हैं और बहुत सारी कामयाबियां छुपी हैं जो नहीं कह सकते हम आपसे। इसलिए मेरी गुजारिश है, बिजनेसमैन से भी गुजारिश है, सर्विसमैन से भी गुजारिश है, सारे लोगों से गुजारिश है कि वो अपना वक्त मदरसों को दें। खाली वक्त रहा करे ना तो चौराहों पे बैठ के चुगली और ग़ीबत न किया करें, अपना वक्त मदरसों में दिया करें। इनके साथ बैठा करें, इनके साथ उठा करें, अल्लाह इनकी निस्बत से ही जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। बेशक इनकी निस्बत से अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। तो कुरान से भी प्यार करें, कुरान वालों से भी प्यार करें। अपने पीछे एक कार्य कुरान जरूर छोड़ें ताकि मरने के बाद आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। कोई दुआ करे ना करे, आपका बेटा आपके लिए कुरान पढ़ पढ़ के दुआएं किया करे, आपके लिए मग़फ़िरत की दुआएं किया करे। फरमाया गया महबूब आप फरमा दीजिए जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं है। जानने वाले और हैं, न जानने वाले और हैं, कभी बराबरी न करना। अल्लाह तौफीक दे तो पहली कुर्सी कुरान वालों के लिए पढ़नी चाहिए। आप कुछ भी है ना, कुरान वालों के लिए खड़े हो जाया करो। इसलिए कि आप एक इंसान के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, अपने नबी के नाइब और उनके वारिस के लिए खड़े हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें इसका अजर अता करेगा। वक्त काफी हो रहा है, 12:15 बजने को है, तो अपना वक्त उलमा को दिया जाए, अपना वक्त कुरान वालों को दें, फिर रब से करीब हो जाएंगे। जब आप रब से करीब हो जाएंगे ना, कसम खुदा की, फिर देखना आपकी दुनिया रोशन होगी, दुनिया रोशन होगी। हमने रिश्ते रब से नहीं रखे। आज जो रो रहे हैं ना हम, इसलिए रो रहे हैं हमारे रब से रिश्ते मजबूत नहीं। कितने लोग ऐसे हैं, हमें जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, जिनका अकीदा यह है कि खुदा देख रहा है। कहने को तो सब है कि खुदा देख रहा है, लेकिन अकीदा नहीं है।
रब हमारे साथ है, कितने सोचते हैं। अभी जरा सी तकलीफ हो जाए बंदा अल्लाह नहीं कहता है, पहले कहता अब्बा, और मोहब्बत होती तो कहता अम्मा, सुख में आ जाए तो डॉक्टर लाओ। हम लोग अपने बारे में कुछ सोचें, कभी रब को आवाज नहीं देते। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। अल्लाह अल्लाह बेशक। और 70 माओं से प्यार करने, ज्यादा प्यार करने का मतलब क्या है? किसी ने किसी से पूछा था, यार बता तू जन्नत में जाएगा कि दोज़ख में? तो उसने कहा था भाई जन्नत सीधे जाना है। उसने कहा बड़ा घमंड है तुझे अमल पे? कहा अमल पे घमंड नहीं है। कहा फिर कहा रब की रहमत पे मुझे नाज है। हाँ जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ठीक है बेटे, चाय अभी 2 मिनट रोक दो बाबू। बाबू रुक जाओ रुक जाओ, बात 10 मिनट चाय रोक दो, मैं थोड़ी देर बात करने लगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उसने कहा किधर जाने का? उसने कहा जन्नत। का बड़ा घमंड है तुझे अपनी दौलत, अपने अमल पे? उसने कहा अमल से किसने रखी है? कहा फिर? कहा रब की रहमत पे नाज है। कहा कैसे कह दिया तूने? कहने लगा एक बात बता, अगर अल्लाह क़यामत के दिन मेरी माँ को मेरे हिसाब का इख्तियार दे दे कि चल तेरा बेटा तू हिसाब ले ले, जन्नती हो तो जन्नत दे दे, दोज़खी हो तो दोज़ख दे दे, तो वो कहता बता मेरी माँ मुझे जन्नत में भेजेगी कि दोज़ख में? अल्लाह अल्लाह बेशक। तो उसने कहा यार अगर माँ के हाथ में ये इख्तियार आ जाए तो वो तो कहेगी ना चल पगले गुनाह करके आया जा, बख्शने का तो ना था, चल जन्नत ही चला जा। सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। का माँ जन्नत भेजेगी, बेटा पापी होगा तब भी जन्नत देगी। तो उसने कहा फिर समझ ले, अगर माँ बेटे को आग में नहीं भेजेगी तो फिर वो रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो कैसे भेज देगा जहन्नम की तरफ? सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अगर एक माँ बेटे को जलना गवारा नहीं करती तो वो रब कैसे गवारा करेगा उसके बंदे चले? सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन बंदों का भी तो रब से ताल्लुक होना चाहिए, रब से रिश्ता होना चाहिए ना बंदों का। कई बार कहते हैं दुआ कराई थी वलीमे में, खाने पे हाफिज जी दुआ करके गए और डेग खत्म हो गई। अल्लाह अकबर बेशक। खुद खड़े होकर खाना खिला रहा, सबको जिम्मेदार मौलवी की फातियां हो गई। तो पता ना बगैर वजू की पढ़ के गए थे क्या? बोटी कम पड़ गई, रोटी कम पड़ गई। भाई सुन्नत के मुताबिक जमीन पे बैठा, लाल दस्तरखान बिछा, फिर खाना खिला, हम नहीं जानिए खत्म हो जाए तो। अल्लाह। जब स्टैंडिंग गधों की तरह खाना होगा, कुत्तों की तरह लोग खाएंगे तो बरकत किधर से आएगी? अल्लाह अल्लाह। मौलवी तो पागल लगता है ना, कहते हैं पुरानी सोच वाला, ये तो अब भी कोना ढूंढ रहा। वो 14 तारीख गुजरी है ना अभी, वैलेंटाइन डे। वाह 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 वाह। 14 डेट याद है आपको? 14 फरवरी स्कूलों में डांस भी हुए। अल्लाह। तो मौलवी लोगों ने कहा बड़ी यार शर्म आ रही है, तो लोग कहते पुरानी सोच का मौलवी है, इसे डांस बुरा लग रहा। अब तो घर घर की बात है, मौलवी पुरानी सोच वाला नहीं, मौलवी गैरत वाला होता है। अल्लाह अकबर बेशक। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी की तरह किसी की बेटी भी नाचे, वो हर एक की बेटी को इज्जत से देखना चाहता है, सबकी बेटी को पर्दे में देखना चाहता है। मौलवी की सोच पुरानी नहीं है, वो तो बेचारा मुजरिम है तुम्हारा, इमामत कर रहा 6000 में। अगर वो फाता नहीं करेगा ना तो उसकी तनख्वाह मारी जाएगी, ना गया तो उसे निकाल दिया जाएगा, या उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगवा देगा प्रधान। ये हालात है हमारी कौम के। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। भाई जगह ही नहीं है दिल में। जिसके पास दौलत है उसे दौलत का घमंड है, जिसके पास इल्म है उसे इल्म का घमंड है, जिसे कलम चलाना आ गया वो फूले नहीं संभाला, जिसे बोलना आ गया माइक पे वो फटा जा रहा है। और जबकि इनमें से किसी का कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह का है। सुभान अल्लाह बेशक। इल्म दिया अल्लाह ने, शोहरत दी अल्लाह ने, काबिलियत दी अल्लाह ने। फट मत, एक धक्का देगा मौत का, एक झटका। अल्लाह अकबर बेशक। सारी काबिलियतें रखी रह जाएगी, हाँ सारी पावर रखी रह जाएगी, सब कुछ अल्लाह का है। उसे राजी करने की कोशिश कर। कहते बड़ी दुआएं मांगी कबूल ही ना हो रही, होंगी कहां से? पड़ोसी की खेत काटे बैठा है। जाओ ना मुसलमानों के खेत पे, इतनी चौड़े मेंढे नहीं बची, अल्लाह इस पे पैर रखो। कभी कभी मैं भी जाता हूँ खेत पे, अल्लाह का शुक्र है किसान घराने से ताल्लुक रखता हूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और मैं गुजारिश करूंगा नौजवानों से, अगर बाप मजदूरी करता है ना तो सर झुका के मत बताना किसी से कि मेरा बाप मजदूर है, सर उठा के बताना मेरा बाप मजदूर है।
तुम कहोगे ये छोटी बात है, इसे बताते हुए शर्म आती है। शर्म इस पे नहीं आती है, बाप मजदूरी करता, इसका मतलब क्या? ये कहा कर शुक्र है खुदा का मेरा बाप मजदूरी करता लेकिन हराम के लुक़्मे नहीं खिलाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये कहा कर, मेरा बाप मजदूरी करता है, पसीना बहाता है ना, लेकिन हराम के लुक़्मे नहीं खिलाता, मुझे फख्र है अपने बाप पे। तो कभी शर्म से मत कहा कर मेरा बाप मजदूर है, सर उठा के कहा कर मेरा बाप रक्षा चलाता है, सुभान अल्लाह, मेरा बाप मजदूरी करता है, ईंटें ढोता है, यहाँ का पसीना यहाँ आता है, तब जाकर चंद लुक़्मे लेके आता है। फख्र की बात है। और ये सिर्फ मेरे नहीं, नबी फरमाते हैं जब कोई मजदूरी करने जाए और पसीना यहाँ का यहाँ बह जाए और थक के लौटता है, आका फरमाते हैं चाहता है तो गुनाहों में डूबा होता है, आता है तो गुनाहों से पाक साफ होके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, मुफ्ती हम्माद साहब मुरादाबादी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बच्चों अपने बाप के काम पे कभी शर्म नहीं करना। शर्म उन्हें करनी चाहिए जिनका बाप रिश्वत लेता है। शर्म उसे करनी चाहिए जिसके बाप ने लोगों की जमीनों पे कब्जा कर रखा है। गैरत उसे आए जिसने गरीब का हक खा रखा है। वो यहां भी जलील है, वहां भी जलील होगा। कहता दुआ कबूल नहीं हो रही, होगी कहां से? एक लुकमा हराम का खा लो, 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती। और जो रोज 40 खा रहे लुकमे, कैलकुलेटर फेल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और हमारी कौम का ये भी मसला, एक और जो कह दो, बकरीद से 3 महीने पहले बकरे खरीदे जाते हैं, रात को दुनिया सो जाती है, वो पड़ोस के खेत में छोड़ दिए जाते हैं, दिन में बांध दिए जाते हैं। और बकरे मोटे हो रहे, बंदे रहते हैं कि बहुत तगड़े हो रहे, कि कुछ नहीं, पड़ोसी तबाह है। बकरीद पे बेच, कह रहे 56,000 का बेचा बकरा, 56 रुपए भी हराम के हैं तेरे इसमें, इसलिए कि किसी का नाजायज खिला के तूने इसे पाला है। क्यों सोचते हो ये हराम जरिए से बच्चे पलेंगे? अल्लाह पे भरोसा रखो, रज़ाक अल्लाह है। मैंने पहले कहा था जो पैदा करता है रोजी भी वही देता है। नहीं बोलोगे तो लंबी कर दूंगा तकरीर। वाह वाह, रोजी भी वही देता है, बेशक। बिल्कुल नहीं बोल रहे और बड़ा भाव। हाँ नहीं, वो इसीलिए सोच रहे तकरीर जल्दी लंबी हो जाए। मेरी बात सुने, रोजी भी अल्लाह देता है, बेशक अल्लाह ही देता है। हराम के चक्कर में क्यों? सोच तो सही, जो पत्थर के अंदर कीड़े को रोजी दे सकता है, वो जमीन के ऊपर अपने महबूब के उम्मती को रोजी नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर क्या है, हमने उससे मांगने ही नहीं सोचा, मांगते ही नहीं। फरमाया गया जो अपनी जरूरत मांगने से पूरी करेगा ना, अल्लाह पूरी जिंदगी उसे मोहताज रखेगा। याद रखना, तजर्बा ना किया तो कर लेना, जो कर्जे लेता वो पूरी जिंदगी कर्जे लेता रहता, वो हमेशा ही भीख मांगता है। तुम भीख मांगनी बंद करो, कर्जे लेने बंद करो। दुख आ जाए तो मुसल्ला पीछा सजदा कर कि अल्लाह रब भी तू है, रज़ाक भी तू है, जाना किधर है बता, तेरे सिवा कोई और देने वाला हो तो बता, मैं वहां जाऊं, और नहीं देने वाला है ना कोई और, तो फिर सुन मैं यहां से उठने वाला भी नहीं हूं। सुभान अल्लाह। जब तक दे नहीं देगा उठना नहीं है। खुदा की कसम, जब इतना कहोगे रब की दरियाए करम जोश में आएगा, रब इतना देगा कि तेरी नस्लों के गुजारे हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी नस्लों के गुजारे होंगे। आवाज आती हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रारवे मंजिल ही नहीं, आवाज करम देता ही रहा, थकार गए लेने वाले, मंगतों की हमेशा लाज रही, मोहताज कभी लौटाया। सुभान अल्लाह। अपने रब से मांगो, उससे मोहब्बत करो, उसकी चाहत दिल में पैदा करो। रब रब है, रब रब है। हमने सिर्फ उसे कहार जाना, कभी उसे करीम की नजर से भी देख, सुभान अल्लाह। कभी उसे रहीम की नजर से भी देख। तुर्की में अभी जलजला आया, अल्लाह अल्लाह। 12 दिन के बाद एक जवान जिंदा निकला। साइंटिस्ट ये कहते हैं 4 दिन से ज्यादा कोई नहीं जी सकता। साइंस ये कहती है बहुत जिया तो 5 दिन, 6ठे दिन बंदा मर जाना है। लेकिन तुर्की के मलबे से रब ने जिंदा निकाल के बता दिया, जिंदगी भी मैं देता हूं, मौत भी मैं देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत भी मैं देता हूं। एक न्यूज चलाई तुर्की वालों ने, कोई जवान निकला,
4 दिन के बाद उससे पूछा कैसी गुजरी, उसने कहा ठीक हूं। कहा भूख नहीं लगी? वो कहता जब भूख लगती थी मुझे एहसास होता, मैं कहता था या अल्लाह भूख लगी है। कहता कोई सफेद लिबास में आता था, मेरे लिए खाना भी लाता था, पानी भी लाता था। यार सोच तो सही तेरा रब कितना करीम है। अगर वो 10 माला बिल्डिंग के मलबे से जिंदा निकाल सकता है तो तुझे दुश्मनों के बीच में जिंदा नहीं रख सकता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस शर्त यह है कि खुदा के हो जाओ, खुदा के हो जाओ, रिश्ता जोड़ो उससे। यार क्या वजह है, क्यों जाते हो मखदूम माहिमी के पास, क्यों जाते हो ख्वाजा अजमेर के पास, क्यों जाते हो आला हजरत के पास? वो भी बंदे तुम भी बंदे, वो भी उम्मती तुम भी उम्मती, वो भी इंसान तुम भी इंसान। वजह क्या है? वजह सिर्फ यह है कि उन्हें मांगना आता है, उन्हें दिलाना आता है। हम यहां बैठ के रोते रहते हैं नहीं मिलता, वहां जाते हैं अजमेर वाला फौरन दिला देता है, बरेली वाला फौरन दिला देता है, कलियर वाला फौरन दिला देता है, वारिस फौरन दिला देते हैं, मखदूम सिमना फौरन दिला देते हैं। क्या वजह है? जब ये खुदा के हो गए तो सारी खुदाई इनकी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहता तू मेरा हो के तो देख जमाना तेरा बना दिया जाएगा, लेकिन नहीं माना जी। हमने तो आज भी भरोसा सजदों पे नहीं है, भरोसा कलम पे है। एग्जाम आगा ना तो 10 कलम लागा पढ़ दियो, क्या है इंतारा पास। मैं तो साफ कह देता हूं अगर मेरी फूंक में इतना दम होता मैंने अपना पूरा परिवार IAS बना लिया होता। अल्लाह अल्लाह, बेशक ठीक है, रब के कुरान में तासीर है, लेकिन जबान भी तो ऐसी होनी चाहिए भाई। बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पानी पे दम कर दिया, बच्चों से कहा यही भर लो, दम कर देते, लेके मीठा था। कहा क्या हुआ? कहा पूरा पानी मीठा हो गया। इतनी जल्दी लेके आ गए? कहा बाबा फरीद ने दम करा। कहा क्या पढ़ा है? कि कुल वल्लाह शरीफ। उस्ताद कहने लगे वो तो मुझे भी याद है, मटके भरवा लिए पूरे मदरसे के। और पूरी रात फू 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 सूख गई जबान, एक घूट मीठा ना हुआ। सुबह जाके बैठे, हुजूर क्या पढ़ा था पानी पे? आपने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी, मैंने भी पूरी रात पढ़ी, जबान सूख गई लेकिन पानी एक घूट मीठा नहीं हुआ। मुस्कुरा के कहने लगे कुरान तो वही है, लेकिन पढ़ने के लिए जबान भी ना बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबान बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी है। तो हम तो यही सोचते मौलवी ताब कलम पढ़ देगा ना तो पक्के पास हुए रखे। तू मत पढ़िए बिल्कुल रात को, तू PUBG खेल, मौलवी पास कराएगा तुझे। अल्लाह अल्लाह, बेशक अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तू गेम खेल, टाइम से सो, पास मौलवी कराएगा। धोखे में ना हो। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं हिस्से की मेहनत कर, फिर दुआ कर। खाली दुआ पे भरोसा करना गुमराही है, खाली मेहनत पे भरोसा करना घमंड है। फरमाते हिस्से का काम अपना कर दे, दुआ कर। फिर आवाज आती तूने अपने हिस्से का काम किया, अब हम अपने हिस्से का काम कर डालें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। काम दोनों करने हैं, मेहनत भी करनी है मेरे बच्चों, और दुआ भी करनी है। वाह वाह, जोर से, और दुआ भी करनी है, दुआ भी करनी है। जितनी धुन से पैन खरीद के लाया इतनी धुन से मस्जिद चला जाया कर, सजदे करके रब को मना ले, मेहनत करके किताबें याद कर, सुभान अल्लाह। इम्तिहान गाह में बैठ, 3 बार हुजूर पे दरूद पढ़ के पर्चा देख। हम तो सारे पर्चों में ऐसे ही पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, उनका नाम ले मुश्किलें सारी आसान हो जाती है। इसलिए मेरी गुजारिश है अल्लाह से रिश्ते मजबूत करो। और अमीरों के लिए सबसे आसान तरीका है उसके नाम पे दौलत लुटानी खुद शुरू कर दो, फिर अल्लाह तुम पे अपने सारे पर्दे खोल देगा, सारे पर्दे खोलेगा। जवानों रिश्ते रब से मजबूत करो, हुजूर के करीब आ जाओ। किसी को तौफीक हो मदीना जाए। लोग ना मुझसे कहते हैं आप लंदन नहीं गए घूमने, वो कहाँ जाते हैं जहाँ बर्फ गिरती है? कश्मीर नहीं, कश्मीर मशहूर जगह और भी है, शिमला, शिमला। हाँ शिमला। एक कहता आप शिमला नहीं गए, मैंने कभी नहीं गया और जाना भी नहीं है। कहीं जाइए, बहुत अच्छी जगह। तो मैं सोचता हूँ कभी हो शिमला जाने वाले, कभी ये किराया लगा के बगदाद चला जा, सुभान अल्लाह, सुभान कभी ये किराया लगा के हुजूर के मदीना चला जा। अगर शिमला ना भूल जाए तो फिर बात करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैसा ही वहां लगाते ना जहाँ कोई मसला नहीं है, जरूरत ही नहीं है, वहां पैसे ही नहीं लगाते जहां पैसे की कीमत दी जाती है, कीमत दी जाती है। बगदाद वाला कहता आज भी जो मेरे मदरसे से गुजर जाए जन्नती है। सुभान अल्लाह। मदीने वाला कहता जो मेरी चौखट पे आ जाए जन्नती है। काबे वाला कहता है एक बार रो के दिखा दे, मैं तेरे सारे गुनाह माफ ना कर दूं तो मोहम्मद का रब ना क्या। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह जहां अकबर। सौदे सस्ते हैं वहां जाते ही नहीं, वहां जाते ही नहीं।
आवाज आती है, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। अल्लाह अकबर। रब से मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा से प्यार करो। नौजवानों बदलो अपनी रविश, ये ड्रेस छोड़ दो, नबी वाली ड्रेस पहनो, ये चेहरा बदल के नबी जैसा चेहरा कर लो। लिबास वो न पहन जो तेरी महबूबा को पसंद हो, लिबास वो पहन जो मदीने वाले मुस्तफ़ा को पसंद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वरना मौलवी पागल नहीं है, पागल नहीं है। ये भी और सकते थे 1600 रुपए का कैप, हक है बेशक। ये भी लगा सकते थे 18,000 का चश्मा, इनके भी बदन पे हो सकता था 32,000 का कोट, ये भी पहन सकते थे 37,000 की बेल्ट, लेकिन कुछ नहीं, सबको ठोकर मार दी। लोग कहते हैं ये पुराने लोग हैं, हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि उसने हमें 1400 साल पुराना रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हम कहते हैं ठीक है जमाना दौर नया हो गया है, लेकिन तरीके हमारे पुराने मुस्तफ़ा वाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए अपने बदन पे मुस्तफ़ा वाला लिबास लगाओ, चेहरे पे हुजूर वाली दाढ़ी लगाओ, फिर देख, मर के देख, कसम से कोई दुआ करे ना करे, दाढ़ी हुजूर के लिए लेके चला जा कब्र में, सिर्फ दाढ़ी लेके चला जा। आका आपके लिए रख ली है, लेके चला जा। हुजूर कहेंगे तू मेरे लिए दाढ़ी लेके आया, मैं तेरे लिए बख्शिश लेके आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नौजवानों बदलेंगे अपने आप को इंशाअल्लाह, और हुजूर के करीब हो, मदरसों के करीब हो, तलबा का एहतराम करें, मदारिस का एहतराम करें। और एक बात आखिरी, बच्चों से, पढ़ने वालों से और इनके माँ बाप से भी एक बात और कह जाऊं, आप 500 रुपए और एक जोड़ा देके ये मत समझ लेना आपने इनकी कीमत अदा कर दी है। 1000 रुपए देके एक जोड़ा समझ के ये मत सोचना बच्चों पे उस्ताद का जो एहसान था वो हमने अदा कर दिया है। अगर आप अपने खाल का जूता बना के उस्ताद को पहना देना तो तब भी उस्ताद के इस एहसान का बदला नहीं दे सकते जो उसने आपके बेटों को हाफिज बना के आप पे एहसान। सुभान अल्लाह, सच्ची बात, हक है, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तलबा से गुजारिश है, हर उर्स में पीर से जाके मिलते हो, हर ईद पे अपने उस्ताद से मिल लिया करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हर ईद पे उस्ताद से मिला करो। पीर वो है ना, पीर वो है जो साल में एक बार मिलने आएगा, उस्ताद वो है जिसने तेरी जिंदगी बदल डाली। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक है। हाँ, पीर सिर्फ मुरीद बनाया करते हैं, उस्ताद पीर बना दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उस्ताद पीर बना दिया करते हैं, जो मुरीद बनाता है सिर्फ उसके बाद 6 बार जाते हो, जिसने तुझे पीर बना दिया है उसके पास एक बार नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। अपने मादर इल्मी, अपने मदरसे, अपने मकतब, और खास करके वो लोग जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया तुम्हें पढ़ने में, जिंदगी में कभी ना भूलना। जब जब हाथ उठे तो ये भी कहना मालिक जिसने रोटी खिलाई थी उसका भी भला हो, जिसने कुरान पढ़ने के हमें सामान मुहैया किए थे अल्लाह उनको भी बुलंदी अता फरमा। तो तलबा भी इस बात पे अमल करें, और तलबा के जो गार्जियंस हैं, माँ बाप हैं, उनकी जिम्मेदारी है सिर्फ 1000 दे के एहसान मत समझ लेना, पूरी जिंदगी इनका एहसास मानना, इनका एहसास मानना। उस्ताद क्या होता मेरे इमाम ने बताया, आपने शेर में पूरा तर्जुमा कर दिया और रुतबे बयान कर दिए। आप फरमाते हैं मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन, अहले वुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। पहले उस्ताद को रखा है आला हज़रत ने, तेरे बाप से ज्यादा तेरा उस्ताद है, तेरे बाप से ज्यादा तेरा उस्ताद है। अब बाप को भी उस्ताद का एहतराम करना पड़ेगा। ये नहीं है सिर्फ बेटा खड़ा हो, जब उस्ताद को देखे ना बेटे के तो बाप को खड़ा होना चाहिए। ये लाजिम कर लीजिए, वरना जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। बेअदब कभी कामयाब नहीं होता है, शजरा हो जाए, कभी कामयाब नहीं होता है। शजरा हो जाए। इस माइक ने इतना थका दिया। माइक वाले भाई थोड़ा ठीक कीजिए ना, आप क्या ठीक कराओगे भाई, अब तो सब ठीक ही ठीक है, अल्लाह सलामत रखे भाई। बहुत अच्छा माइक बोल रहे हैं, अब तो काम हो ही गया, बहुत अच्छा माइक है आपका। अब इसमें कुछ करेंगे तो शायद गड़बड़ हो जाए भाई। अब एक फरमाइश हो रही है कि शजरा हुजूर का सुना दिया जाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या राय है आपकी? बताओ, बताओ, बताओ। मगर मैं चाहता हूं कि भाई आपको पसीना आना चाहिए शजरे में, मुझे नहीं। मैं बहुत पसीना साफ कर चुका ना, अब बस अब गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छा भाई, अभी आप रहने दीजिए भाई, शजरा हो जाए, जरा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे शजरा आपने, मुझे पता आपने मोबाइल में सुन के ही कहा होगा, लेकिन ये भी सुना होगा लोग कैसे सुनते हैं तो शजरा सुनाया जाता। कैसे सुनते हैं, वो कैसे बोलते हैं, जरा बोलिए। आप भी तो कहो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने अच्छे मजमे में सुभान अल्लाह,
ये याद रखिएगा, मैं जब हाथ का इशारा करूंगा आपको सुभान अल्लाह कहना है कुछ अब आपकी जो इस पे असरार है, वरना मैं शजरा नहीं पढ़ता, जो कंडीशन हो रही है मेरी, तो मैं शजरा पढ़ देता हूँ, मगर आपको ना हाथ के इशारे के साथ सुभान अल्लाह कहना है। उससे फायदा ये होगा ना, आप सुभान अल्लाह कहेंगे, आपको नेकियां मिल जाएंगी, मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या माशा इधर वाले लोगों को लंगर वंगर नहीं दिया गया कुछ? क्या सुभान अल्लाह। कतई नाराज होके बैठे भाई। बिरयानी खाए माशाअल्लाह। सुभान बिरयानी खाए? जी जी हाँ, तो बिरयानी भाई खाए। जितना आज खाया बस उसका ही हक अदा कर लो। अरे बाकी माशाअल्लाह। 25 साल का पिछले साल का जो है ना वो बाद में अदा करते रहना। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। इधर वाले ठीक है, इधर वाले डंडी मार रहे हैं। सुभान अल्लाह। देखो मसला वो नहीं है, देखो यार, देखो तकरीर हो गई है, अब जरा सुभान अल्लाह कहना तो जोर से बोल दो जरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे होद, होद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान काजी हसन कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। सारे लोग जगह पर बैठे रहे, वो हसीन मंजर आंखों के सामने आने वाला है। हाँ, दस्तारबंदी का नूरानी मंजर, इसे देखे बगैर न जाइएगा। अल्लाह करे इस मंजर को देखने के बाद ना, इस मंजर को देखने के बाद आपके दिल में भी हसरत पैदा हो, अल्लाह मेरे बेटे को भी हाफिज कुरान बना दे। आमीन आमीन। मैं